कैसा ये इश्क है एपिसोड 7। वक्त बीतता गया पर केशव की नौकरी नहीं मिली। मिलती भी तो सैलरी कम होने के कारण केशव इनकार कर देता। हर दिन के साथ केशव का व्यवहार मीनाक्षी के प्रति खराब होता जा रहा था। मीनाक्षी केशव से प्यार करती महज इसलिए वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती। प्यार केशव भी करता था पर उस प्यार पर उसका ईगो भारी पड़ रहा था। लड़ाई झगड़े से शुरू होती उनकी बातचीत कई कई दिन के अबोले पर आ जाती। अमीर घर की कमाऊ बीवी उसकी आंख में खटकती। अपनी नाकामी का गुस्सा वो मीनाक्षी को दर्द दे निकालता। मीनाक्षी अकेले में आंसू भी बहाती पर अपने माता पिता तक को कुछ नहीं बताती, क्योंकि अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी उसने। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। यही केशव के साथ हो रहा था। उसे नौकरी पर जाती बीवी अब दुश्मन नजर आती। यहाँ तक कि मीनाक्षी का किसी आदमी से बात करना भी खटकने लगा था। उसे, हेलो केशव, ऑफिस में आज अचानक एक मीटिंग आ गई, इसलिए मुझे ज़रा देर से हो जाएगी। तुम जरा माँ को बता देना। एक दिन मीनाक्षी ने ऑफिस से फ़ोन करके कहा। हाँ, यही तो औकात रह गई है मेरी एक संदेशवाहक की। तुम वहाँ ऐश करो और मैं तुम्हें संदेश देता रहूं। कुछ दिन खाली क्या बैठ गया, तुमने तो मुझे निकम्मा ही समझ लिया। केशव उखड़ कर बोला। केशव, मैंने सिर्फ तुमसे एक बात कही है, वो भी इसलिए क्योंकि माँ का फ़ोन नहीं लग रहा। इनमें इतना उखड़ने वाली क्या बात है। रही मेरे देर से आने की बात, मैं यहाँ कोई ऐश नहीं कर रही, एक मीटिंग है मेरी। खैर, मुझे देर हो रही है, रखती हूँ मैं फ़ोन। मीनाक्षी आहत हो बोली। हाँ हाँ जाओ, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा होगा ना। केशव गुस्से में बोला और फ़ोन काटकर उसे बिस्तर पर पटक दिया। इधर मीनाक्षी नम आंखों से थोड़ी देर फ़ोन को देखती रही, फिर खुद को संभाल मीटिंग के लिए चली गई। आ गई मैडम, बड़े थाट हो गए तुम्हारे तो, गाड़ियाँ आने लगी है अब तो छोड़ने तुम्हें। रात को जब मीनाक्षी घर में घुसी, केशव व्यंग से बोला। वो केशव, असल में देर हो रही थी तो सर ने कहा वो हमें ड्रॉप कर देंगे कार में। रीमा भी मेरे साथ थी। मीनाक्षी बोली, मैंने तुमसे पूछा ही नहीं गाड़ी में कौन कौन था, साथ में तुम सफाई क्यों दे रही हो। केशव बोला, नहीं सफाई नहीं दे रही, तुम्हें बता रही हूँ। बता रही हो या छुपा रही हो। केशव एक एक शब्द पर जोर देता बोला, तुम्हें जो समझना है समझते रहो, मेरे पास तुम्हारे शक का कोई इलाज नहीं है। थकी हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ। मीनाक्षी दुखी स्वर में बोली, अच्छा जी, अब हमें ये जताया जा रहा है तुम काम करती हो। वैसे ऑफिस तो मैं भी जाता था, मुझे तो थकान नहीं होती थी। कहीं ये थकान किसी और चीज़ की तो नहीं है। बोलो बोलो, केशव ने कहा। और जिस तरह का कहा मीनाक्षी उसका बर्ताव समझ गई। बकवास मत करो केशव, खाली बैठे बैठे तुम्हारे दिमाग में गंद भरता जा रहा है। सारा दिन दिमाग में बेवजह की बातें घूमती हैं। तुमने समझा क्या है, मुझे काम करने चाहती हूँ, घर से बाहर अय्याशी करने नहीं, समझे तुम। आखिरकार मीनाक्षी के सब्र का बात टूट गया और वो चिल्ला पड़ी। आखिर सहती भी कब तक, वैसे भी प्यार दोनों ने किया था एक दूसरे से, फिर उस प्यार के लिए केवल मीनाक्षी ही क्यों सहती रहे, वो भी उस बात के लिए जिसका कोई औचित्य ही नहीं। अपने घर के ऐसो आराम छोड़ केशव को दिल से अपनाया उसने, पर उसकी कीमत उसे हर दिन जलील होकर चुकानी पड़ रही थी। चिल्लाने की जरूरत नहीं है वरना, केशव दुगनी आवाज में चिल्लाया, वरना क्या। क्या करोगे तुम, बोलो, मारोगे मुझे या और कोई गंदा इल्जाम लगाओगे। मीनाक्षी रोते हुए चिल्लाई। बात बढ़ती देख केशव के घर वाले आए और बीच बचाव करने लगे। क्या कर रहा है तू, बहू पर हाथ उठाएगा, क्या ये संस्कार है हमारे। कैलाश जी ने उसके थप्पड़ मारते हुए बोले, क्या कर रहे हो आप, जवान बेटे पर हाथ उठा रहे हो। सरला जी ने उन्हें समझाया, माँ इससे कहो ये यहाँ से चली जाए, मुझे नहीं चाहिए ये अपने कमरे में, निकालो इसे यहाँ से। केशव अपना गाल सहलाता हुआ बोला, मुझे भी शौक नहीं तुम्हारे कमरे या तुम्हारे घर में रहने का। अब तक इसे हम दोनों का कमरा समझती थी, इस घर को अपना समझती थी, क्योंकि लगता था तुम भी मुझसे प्यार करते करे हो, पर नहीं, तुम किसी से नहीं, बस अपने ईगो से प्यार करते रहो। अपने ईगो के साथ ही अब मैं और अपने आत्मसम्मान को छलनी नहीं कर सकती। रोते हुए मीनाक्षी बोली, बेटा ये तो पागल हो गया है, तू तो समझदारी से काम ले। ये इस वक्त गुस्से में है, बस तू शांत हो जा और चल मेरे कमरे में। सरला जी मीनाक्षी को समझाते हुए बोली, नहीं माँ, ये कोई आज की बात तो नहीं, और ये गुस्से में कम नहीं रहते, हर वक्त तो गुस्से में होते हैं। और अब मैं भी तंग आ गई, मुझे माफ़ करना, पर अब मैं भी ये सब नहीं सह सकती। अब तक सब सह रही थी,
जब तक मेरी नौकरी को लेकर थी। पर आज हद हो गई। एक औरत सब सह सकती है पर अपने चरित्र पर उंगली नहीं। मीनाक्षी उसके आगे हाथ जोड़ती बोली और बाहर निकल गई कमरे से। हाँ हाँ जाओ। और बड़ी आई चरित्रवान केशव पीछे से बोला, अरे रोक ले बहू को, तुझे उससे अच्छी पत्नी नहीं मिल सकती जो अपने मायके के ऐसो आराम छोड़ तेरे लिए आ गई। क्यों अनादर कर रहा है उसके प्यार का। सरला जी बोली पर केशव कुछ सुनने को तैयार न था और आखिरकार मीनाक्षी कैब बुला निकल गई। कैब में बैठे हुए उसने आंसू लगातार बह रहे थे। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि केशव उससे इस तरह से भी बात कर सकता है। उसकी चिड़चिड़ाहट, उसका गुस्सा समझ आता है पर उसका शक ये कहाँ तक जायज़ था। और सब कुछ सहती मीनाक्षी अपने चरित्र पर उंगली कैसे बर्दाश्त कर लेती। आखिर वो भी इंसान है और एक औरत है जिसके लिए उसका चरित्र बहुत मायने रखता है। मीनाक्षी सब कुछ सोचते हुए रोती जा रही थी। कितने शान से उसके पापा से केशव के साथ रिश्ते की बात की थी, अपने प्यार की दुहाई दी थी, पर अब क्या कहेगी वो अपने मम्मी पापा से, बाकी सबसे। ये सब सोच सोच उसका सिर फटा जा रहा था। मैम आपकी लोकेशन आ गई। अचानक ड्राइवर की आवाज़ से वो अपनी सोच से बाहर आई। ड्राइवर को पैसे दे थके कदमों से वो अपने घर की तरफ जा रही थी। उसके लिए एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो रहा था, मानो किसी ने पैरों के साथ वजनी पत्थर बांध दिए हों। क्या होगा अब इन दोनों के प्यार और केशव के व्यवहार का अंजाम। जब किसी रिश्ते में शक आता है तो वो कमज़ोर होने लगता है। वैसे भी मीनाक्षी ने सब बर्दाश्त किया, किंतु अपने चरित्र पर दाग कोई औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती। जानने के लिए अगले भाग का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।